हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं बी फार्म थर्ड सेमेस्टर फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट रहने वाली है, जिसका ड्राइंग चैप्टर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आज हम देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या है? राइट अ डिटेल नोट ऑन रेट ऑफ ड्राइंग कर्व एम्फेसाइजिंग कांस्टेंट रेट पीरियड एंड फैलिंग रेट पीरियड के बारे में हमें देखना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ड्राइंग कर्व क्या होती है और उसके साथ में कांस्टेंट रेट पीरियड और फैलिंग रेट पीरियड के बारे में भी देख लेंगे। तो क्लास बने रहिए अपने इस यूट्यूब चैनल पर, और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो बात करते हैं ड्राइंग होती क्या है। सबसे पहले तो ड्राइंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें से हम क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव करते हैं सॉलिड मटेरियल से। तो उसे हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ लिक्विड वाटर या फिर मॉइस्चर बाय एप्लीकेशन ऑफ हीट टू ऑब्टेन ड्राई सॉलिड और सॉलिड प्रोडक्ट। तो हम क्या करते हैं, देखिए जो प्रोसेस होती है ये ड्राइंग की, तो उसमें क्या होती है, सॉलिड से जब भी हम किसी वाटर मॉलिक्यूल या फिर मॉइस्चर को रिमूव करते हैं और उसे हम ड्राई सॉलिड या फिर सॉलिड प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग। ये सॉलिड में होती है, सॉलिड मटेरियल से लिक्विड को रिमूव करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग। तो एग्जांपल जैसे ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स, जो क्लॉथ्स होते हैं उसमें से वाटर को रिमूव करेंगे और जो सूखे हुए कपड़े होंगे उसको हम क्या बोल लेंगे, ये ड्राई हो गए। तो ये पूरी प्रोसेस होती है, डिफिनेशन होती है। अब हम रेट ऑफ ड्राइंग कर्व की बात कर लेते हैं। जो ड्राइंग कर्व होती है उसमें दो हमें चीज़ें पढ़नी होती हैं, कांस्टेंट रेट पीरियड और फेलिंग रेट पीरियड। कांस्टेंट का मतलब जो एक समान से चलता रहता है, और फेलिंग रेट पीरियड का मतलब कम हो जाता है एक समय के बाद में। तो अभी हम देख लेंगे कैसे क्या होती है। तो कांस्टेंट रेट पीरियड की डिफिनेशन हम क्या लिखेंगे, द मॉइस्चर वेपराइज्ड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। क्या बोल रहा है कि जो भी मॉइस्चर होता है वेपराइज्ड यानी कि उड़ जाता है, वेपर के फॉर्म में या फिर एयर के फॉर्म में हो जाता है। यानी कि जो मॉइस्चर होगा आपका, लिक्विड या फिर मॉइस्चर जो होता है वो वेपराइज्ड फॉर्म में कितने टाइम में और कितनी एरिया में, ये कितने समय में और कितनी सरफेस एरिया डिपेंड करती है उसकी ड्राइंग सरफेस को रिमेन कांस्टेंट। कांस्टेंट जब रहती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट रेट पीरियड। तो देखिए कितने टाइम में और कितनी सरफेस एरिया में कितना जो है मॉइस्चर जो वेपराइज्ड हो रहा है वो कांस्टेंट रहेगा, उसे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट रेट पीरियड। यानी कि कांस्टेंट का मतलब है नहीं बदलना, कितने टाइम तक बदलता नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट रेट पीरियड। और जो दूसरा है वो है फैलिंग रेट पीरियड। तो अब उसमें क्या करेंगे, कितने टाइम तक चेंज हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर या फिर वेपराइज्ड पर यूनिट टाइम। देखिए इसमें टाइम लिखा गया है और एरिया भी लिखा है, पर यूनिट एरिया ऑफ ड्राइंग सरफेस डिक्रीजेज कंटिन्यूसली। कितने समय में जो है ये कंटिन्यूसली डिक्रीज होने लगेगा, फॉल होने लगेगा, तो उससे हम क्या बोलते हैं, फॉलिंग रेट पीरियड। तो आपको हम सबसे पहले एक डायग्राम दिखाते हैं, फिर बाद में बात करते हैं अदर जो पॉइंट है उनके बारे में। तो यहाँ पर देखिए ये आपका है, ये एक पॉइंट से कोई चीज़ चल रही है, वो कितने टाइम तक ये कांस्टेंट रहती है यानी कि अनचेंज रहती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट रेट। और कितने समय से क्या है ये फॉल होने लगती है यानी कि डिक्रीज होने लगती है, किसी मॉइस्चर का कितने टाइम तक गिरने लगता है, तो ये है आपकी फैलिंग रेट पीरियड। तो यही हम बताना चाह रहे थे। अब क्या होता है कि एक पॉइंट से कितने पॉइंट तक गिरना स्टार्ट हो जाएगा, उससे हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट, जो जिससे हम सी बोलते हैं। देखिए सी है जो क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट, वो क्या है, यहाँ से एक कांस्टेंट पीरियड जो है आपका समाप्त होता है और यहाँ से जो फैलिंग रेट पीरियड होती है स्टार्ट होती है, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, अभी हम इसकी डिफिनेशन देखेंगे। तो क्लास यही है, क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट क्या होता है, द ब्रेक पॉइंट ऑफ टू जोन्स, इसमें दो जोन है, वेयर द मॉइस्चर कंटेंट एट विच द कांस्टेंट रेट ड्राइंग पीरियड इंड, जहाँ से एक इंड होता है कांस्टेंट वाला, एंड द फैलिंग रेट ड्राइंग पीरियड स्टार्ट, और फैलिंग रेट ड्राइंग पीरियड स्टार्ट हो जाता है। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट। ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो इसमें क्या करना है, आपको ये डेफिनेशन लिखना है और साथ में आपको ये डायग्राम भी बनाना है। अब हम थोड़ी और चीज़ों की बात कर लेते हैं। अब ये जो है दो इसमें चीज़ें हैं फॉलिंग रेट पीरियड में, एक है आपका फर्स्ट फॉलिंग रेट पीरियड जिसे हम CD बोलते हैं, ये वाला, और दूसरा जो है सेकेंड फॉलिंग रेट पीरियड। इनको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, आप ये डायग्राम में देख लीजिए, थोड़ा अपने दिमाग में भी सेट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं फर्स्ट फॉलिंग रेट पीरियड के बारे में। तो क्लास फर्स्ट फॉलिंग रेट पीरियड क्या है, आपका CD वाला, ठीक, क्रिटिकल मॉइस्चर कंटेंट से लगा करके D पॉइंट तक। इट अकर्स व्हेन वेटेड स्पॉट्स इन द सरफेस कंटिन्यूसली डिक्लाइन अंटिल द सरफेस इज ड्राइड। देखिए ये एक ऐसा होता है जहाँ से जो है डिक्लाइन होना, यानी कि
सरफेस कंटिन्यूसली डिक्लाइन होने लगेगी और सरफेस थोड़ी सी ड्राई फॉर्म में होने लगेगी। अब यहाँ से जो है मॉइस्चर जो है रिमूव होना स्टार्ट हो गया है, तो उस पॉइंट से लेकर के ए अंटिल द सरफेस इज ड्राइड, लगभग लगभग जहाँ से मतलब स्टार्ट होगा आपका ड्राई होना और धीरे धीरे जहाँ तक लगभग लगभग थोड़ा हो जाएगा, उससे हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट फॉलिंग रेट पीरियड। इसमें पूरी तरह से जो है आपका जो प्रोडक्ट है वो ड्राई नहीं होगा। अब जब सेकेंड फॉलिंग रेट पीरियड है उसमें ड्राई हो जाएगा पूरी तरीके से। इट बिंग्स एट पॉइंट डी वेन द सरफेस इज कम्प्लीटली ड्राई, और इसमें इस पॉइंट पर क्या होता है, कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा। जो फर्स्ट फॉलिंग रेट पीरियड है उसमें कम्प्लीटली ड्राई नहीं होगा, बट जो ड्राइंग की प्रोसेस होगी वो स्टार्ट होगी और लगभग लगभग होने भी लगेगी। लेकिन जो सेकेंड फॉलिंग रेट पीरियड है उसमें कम्प्लीटली ड्राई हो जाएगा। तो क्लास यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है वीडियो, और अगर आपको समझ में आ गया है ना तो प्लीज़ इस चैनल को और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद क्लास।